हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सर्दी में अच्छा बढ़िया सेहतमंद खाना खा रहे होंगे। तो ये है बथुआ, जिसको हमने बॉयल कर दिया है। तो आज इसी का दाल बनाने वाले हैं। तो आप या उड़द की दाल लीजिए या मिक्स दाल लीजिए या चने की दाल, कुछ भी कोई सी भी दाल जो आपको पसंद आती हो। तो हमने मिक्स दाल लिया और जो बथुआ आपको दिखा है उसको बॉयल करके रखा है। कुछ लोग बथुए को वैसे ही धुल देते हैं बिचार के और दाल में डाल देते हैं, वो ज़्यादा खाने में मज़ा नहीं आता, क्योंकि ना उसके बड़े बड़े रेसे दिखते हैं खाते समय। और अगर हम उसको हल्का सा बॉयल कर दें और इस तरह से हाथ से मैश करके दाल में डालें तो बहुत बढ़िया टेस्ट भी आता है और खाने में भी अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन हमारा दिल हो रहा था कि हम आपसे शेयर कर लें। तो देखिए, उस बॉयल किए हुए बथुए को हमने दाल में डाल दिया। अब हल्दी, नमक, टमाटर और हींग, जो भी आप जैसे दाल बनाते हैं वो भी डालें। अच्छा, कुछ लोग ना इस तरह से बथुआ जब बनाते हैं तो उसमें मटर भी ऐड करते हैं दाल में, तो वो भी ठीक लगता है। और लहसुन कूट के डालते हैं, लेकिन हमने नहीं डालना है, क्योंकि हम थोड़ा सा छौंक लगाएंगे बथुए की दाल को ना, या तो घी में या तो मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल में बढ़िया से छौंक लगाया जाए लहसुन ढेर सारा डाल के, तो बहुत टेस्टी लगता है। तो इसलिए कूट के हम नहीं डालेंगे, पहले हम दाल में हींग, हल्दी, नमक ये सब डाल के पका लेते हैं। उसके बाद फिर दाल को छौंक लगाएंगे। तो हमने सोचा कि चलो, बहुत दिन हो गया इस तरीके से आपके साथ शेयर नहीं करा है, तो वो भी शेयर कर लेते हैं और आपको दिखाते चलते हैं। और फिर कुकर को बंद कर दिया। दाल पक चुकी है और ये है रॉक सॉल्ट, जो नमक हमने सेंधा वाला दिखाया था ना। तो इस तरीके से पीस के कंटेनर में रख लेते हैं। और अब चलिए दाल को ओपन करते हैं। और दाल हमारी बहुत बढ़िया पक गई थी। मिक्स दाल अगर है, चने की दाल में पकने का टाइम लेता है थोड़ा, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा पकने में। और फिर जब तक दाल पकाओ ये सब काम करो, तो फिर घर में और ढेर सारे काम होते हैं। और फिर थोड़ा सा इस तरह से मत दिया जाता है दाल को, तो बिल्कुल भी कहीं रेसे नहीं दिखेंगे और अच्छा लगता है खाने में। तो चलिए, अब दाल को छौंक लगा लेते हैं फटाफट से। पहले दाल को दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और फिर लहसुन वगैरह हमने पील करके रख रखा है, तो फिर अब छौंक लगा देंगे। और उसमें सर्दियों में इस तरीके की दाल बहुत अच्छी लगती है खाने में। और सबसे अच्छी बात यह है कि फ़ायदा भी बहुत करता है। तो गर्मियों में तो खाना होता ही है, लेकिन गर्मियों में खाया नहीं जाता बढ़िया से। लेकिन सर्दियों में वैरायटी भी खूब होती है सब्जियां की, और जो भी आप बनाओ, जिस तरीके से भी बनाओ, खाने में अच्छा लगता है। बस थोड़ा गर्म होना चाहिए खाना। और गर्मी में तो इतनी गर्मी होती है कि गर्मी से ही इंसान का पेट भर जाता है थोड़ा, और खाने की तो पूछो ही नहीं। तो चलिए, यहाँ पे हमने डाल दिया है तड़के पैन में मस्टर्ड ऑयल। और इधर रखा है मिर्चा और लहसुन। तो मिर्चे की मात्रा भी बढ़ाई है, क्योंकि बच्चे लोग के लिए दाल निकाल देंगे बर्तन, दूसरे बर्तन में। उसके बाद दाल को छौंक लगाएंगे। तो दाल अच्छे से गरम, सॉरी, तेल अच्छे से गरम हो चुका है। अब इसमें हम ये जो लहसुन और मिर्चा रखें उसको भी ऐड कर देंगे। और हींग भी डाल देते हैं थोड़ा सा। अच्छा, तड़के में डालना थोड़ा अलग बात होती है और दाल में डालना अलग बात होती है। तो थोड़ा थोड़ा करके दोनों जगह पे यूज़ किया जाए हींग का, तो ज़्यादा बेटर है, स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है। और इस तरीके से इसको खूब अच्छे तरीके से पका लेते हैं। और जब बढ़िया ये रेड रेड सा लहसुन पक जाता है, तो फिर दाल में छौंक लगा देते हैं। और बढ़िया दाल देखने में भी अच्छी लगती है, खाने में भी अच्छी लगती है। आपका दिल करे तो आप टमाटर भी एक और इसमें कट करके डाल सकते हैं, लेकिन हमने टमाटर पहले डाल रखा है, इस वजह से टमाटर नहीं डाला। केवल लहसुन, हींग, जीरा और मिर्चे का ही तड़का दिया। अब चलिए बनाते हैं इमली की चटनी। तो इमली को 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दिया था, और उसके बाद फिर मम्मी को दे दिया कि थोड़ा सा इसको मैश कर दीजिए, क्योंकि मिष्टी रानी बहुत परेशान कर रही थी। तो इस तरीके से मम्मी इसको मैश कर देंगी। फिर अभी तो इस जिस बर्तन में छाना जा रहा है, तो भी मोटे मोटे रेसे इसमें जाएंगे ही। तो इसको हम क्या करेंगे ना, फिर दोबारा से छानेंगे, लेकिन जो पल्प है उसको निकाल देंगी, और जो इसमें बीज है टाइट सा, उसको अलग कर देंगी।
और उसके बाद चलिए बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने छान के सब कुछ रख रखा है, तो हमने सोचा चलो चटनी बना लेते हैं। और ये तैयारियां हो रही हैं राजी के बर्थडे की, क्योंकि उनका बर्थडे आने वाला है। तो फिर सर्दी में ना धीरे धीरे काम को करते जाओ तो फिर अच्छा रहता है, नहीं तो आलस बहुत आती है। जब एक बार काम करके और रजाई में या ब्लैंकेट में घुस जाओ तो दिल करता है थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा रुको। एकदम जब बहुत इमरजेंसी होती है तभी मन होता है कि चलो अब कुछ कर ही लो भैया, क्योंकि कब तक इंसान बैठेगा। तो इस तरीके की चटनी को आप समोसे के साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर भटूरा बना रहे हैं, छोला बना रहे हैं, तो छोला के साथ टिक्की एक बना लीजिए, तो छोला टिक्की यूज़ कर सकते हैं, या दही बड़ा यूज़ कर सकते हैं। और ये देखो नेल पॉलिश भी हमने लगाई थी, कलर भी इसका उतर रहा है। तो इस तरीके से ये चटनी बना के अगर घर में रख लिया जाए तो बहुत काम आता है। तो चलो बनाते हैं चटनी। इधर हमने मस्टर्ड ऑयल में डाल दिया है जीरा, और ना लाल मिर्चा नहीं था तो एक हरी मिर्ची डाल दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं बना रहे हैं, ख़त्म हो जाएगी बहुत जल्दी, तो एक मिर्चा तो बनता ही है। और अच्छे से हमने छान के रख लिया था दोबारा से इसको, इमली जो रखे थे। अब इसको छानने के बाद कढ़ाई में डाल दिया, और अब इसमें जाएंगी कुछ चीज़ें जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमें लगता है ना कि नमक और गुड़। गुड़ मेरे यहाँ थोड़ा ही था, तो हमने चीनी भी डाला है, गुड़ भी डाला है, दोनों चीज़ डाला है। और मिष्टी रानी यहाँ पास में बैठी हुई हैं, उनको बहुत शरारत आता है। वहीं जब भी किचन में हम होंगे तो वो यहीं पास में ही आके बैठ जाती हैं। तो नमक आप दोनों तरह का डालें, काला नमक और सफ़ेद नमक। ये थोड़ा सा जीरा धनिया पाउडर डाल दिया, काश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया, और कलर आने के लिए थोड़ी सी हल्दी नाम करने के लिए। और फिर इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। और इसमें थोड़ा सा डाल देंगे सौंठ का पाउडर, जो कि बना के हमने रख रखा है, रेडीमेड भी आता है मार्केट में पिसा पिसाया, तो आप उसको भी ले सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा गुड़ डालेंगे। जब ये अच्छे से बॉयल हो जाएगा तब इसमें डाल देंगे चीनी, और इसको ना खूब अच्छे से पकाना भी होता है। तो जब बढ़िया तरीके से ये पक जाएगा, जितना आपको दिख रहा है इसका हाफ़ हो जाएगा। गुड़ हमने हल्का सा डाल दिया इसमें, और अब इसको खूब बढ़िया से पकाते हैं। पहले मिष्टी की बातें सुन लें, क्या क्या वो बातें करती हैं। कैसी हो आई मिष्टी, कैसी हो आप? आए किचन में हो? अच्छा, बहुत अच्छा काम करी हो। चलो ठीक है, मुंह बंद कर लिया करो, मुंह बंद कर लो। मुंह बंद कर ली मिष्टी, वेरी गुड। अब प्यारी लग रही हो, ठीक है। अरे खोल लो मुंह, खोल। हाँ हाँ, बंद कर लो, बंद कर लो, बंद कर लो, बंद कर लो, अच्छे से बंद करो। टीथ मत दिखाओ, टीथ मत दिखाओ, मुंह बंद। वेरी गुड, बाय कर दो। तो बस इस तरीके से देखिए बॉयल हो गया, कितना कम हो गया। और अब डाल देते हैं चीनी। गुड़ भी हमने थोड़ा सा डाला था, और चीनी भी अब ऐड कर देते हैं, क्योंकि मीठा भी चाहिए, खट्टा तो है ही ये। और इसके बाद ना इसमें आप चाहें तो खजूर का जो बीज होता है निकाल के मिक्सर में पीस के उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो खजूर और इमली की चटनी बन जाएगी। मेथड यही होता है। तो जब इसको देखो चीनी डाल दिया, फिर से थोड़ा बॉयल करा, और इसका साइन होता है ना कैसे आपके पलटे पे कलछी पे आ जाए, तो एक लेयर सी लग जाती है। तो समझिए कि बहुत बढ़िया तरीके से ये पक चुका है, बन चुका है। तो इसको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं अपने इस छोटे से जार में। और बहुत थोड़ा ही बनाया हमने, क्योंकि ना अभी इतना ही मेरे पास इमली था, तो जितना था उतना बना के समाप्त कर देना है। उसके बाद फिर मंगाएंगे और फिर बनाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बनाते जाइए, यूज़ करते जाइए, खाते जाइए, खिलाते जाइए। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय।